नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की हवा के बारे में और कुछ ऐसे चौंकाने वाले सच जानेंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। कहाँ की हवा ज्यादा साफ है, मंगल ग्रह की या दिल्ली की? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। भले ही इस पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन ये सच है। नवंबर 2025 में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 1000 के भी पार था, और वहीं मंगल ग्रह का AQI सिर्फ 200 के आसपास। मतलब जरा सोचिए, हम एक ऐसे शहर में जी रहे हैं जहां की हवा मंगल ग्रह से भी ज्यादा जहरीली है। अब इन नंबरों को थोड़ा और समझते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO के हिसाब से WHO कहता है कि 50 AQI तक हवा सुरक्षित मानी जाती है। अब देखिए, दिल्ली इस सेफ लिमिट से 20 गुना, जी हाँ 20 गुना ज्यादा प्रदूषित है। और तो और मंगल ग्रह भी सेफ लिमिट से 4 गुना ज्यादा है। तो ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि हालात कितने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ ग्रहों के तुलना या बड़े बड़े आंकड़ों तक ही नहीं है। इसका सीधा असर हम सबकी सेहत पर पड़ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी मानवीय कीमत क्या है। ये नंबर देखिए, 20। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो कीमत है जो दिल्ली में हर दिन सांस लेने के लिए हमारे फेफड़े चुका रहे हैं। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली में 24 घंटे सांस लेना 20 सिगरेट पीने के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई इंसान बिना सिगरेट को हाथ लगाए सिर्फ सांस लेकर ही स्मोकर बन रहा है। ये एक ऐसा अदृश्य जहर है जो हर पल हमारे अंदर जा रहा है। अब एक और आंकड़ा देखिए, 40 लाख। ये दिल्ली NCR में उन बच्चों की गिनती है जो रोज इस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा हमारे भविष्य पर मंडरा रहा है। एम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि इस इलाके में हर 3 में से 1 बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी दूसरी बीमारियां बहुत आम हो गई हैं। ये वाकई एक बहुत ही गंभीर हेल्थ क्राइसिस है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये प्रदूषण सिर्फ हवा नहीं छीन रहा, ये बच्चों से उनका बचपन छीन रहा है, उनका बाहर खेलने कूदने का, एक हेल्दी जिंदगी जीने का अधिकार छीन रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस भयानक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? चलिए अब असली वजहों का पता लगाते हैं और एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। अक्सर हम सब यही मानते हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, लेकिन क्या यही पूरा सच है? नहीं, असलियत थोड़ी अलग है। दिल्ली के 60%, जी हाँ 60% प्रदूषण के लिए इंडस्ट्री, पराली जलाना और कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल जिम्मेदार है। हाँ, गाड़ियों का धुआं भी एक वजह है, पर वो सबसे बड़ा कारण नहीं है। और अब बात करते हैं इस प्रदूषण की सबसे बड़ी और सबसे दुखद कीमत की, वो कीमत जो जिंदगियों से चुकानी पड़ रही है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर साल 30,000 से भी ज्यादा मौतें सिर्फ प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की वजह से होती हैं। ये मौतें सांस और दिल की उन बीमारियों से होती हैं जिन्हें असल में रोका जा सकता था। तो ये सिर्फ हवा नहीं, ये मौत का एक बादल है जो पूरे शहर पर छाया हुआ है। और हर साल हजारों जिंदगियां इसी धुएं में कहीं खो जाती हैं। और यहीं पर आकर हम इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। जब कोई शहर ठीक से सांस ही नहीं ले सकता, तो उसका भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।